हेलो ऑडियंस। आज HTML का बहुत ही माइल्यूट सा प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं डायरेक्टली। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आपको कुछ बेसिक स्टफ बता देना चाह रहा हूँ स्टार्ट करने से पहले। जो छोटा सा प्रोजेक्ट हम बनाएंगे सिर्फ HTML और इनलाइन CSS का यूज़ करके। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें पहले ही बता देना चाहता हूँ। मार्की, आज हम मार्की का यूज़ करेंगे। मार्की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पे टॉपिक लिखूँ, मैं कल की चिंता नहीं करता। आपको पता होगा किसका डायलॉग है ये। तो अगर मैंने ये लिखा, अभी क्या यहाँ पे आ रहा है? क्या यहाँ पे आ रहा है? ये देखो, मैं कल की चिंता नहीं करता, आ रहा है ये टेक्स्ट। तो इस तरह से आपने कई बार बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा होगा, जब टेक्स्ट जो है वो इधर से उधर फ्लाई करता है, ऐसे उड़ते हुए जाता है। तो इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं मार्की को। मार्की में देखो बिहेवियर होते हैं, डायरेक्शन होते हैं। अगर मैं इसमें डायरेक्शन लिखूँ राइट, अभी लेफ्ट साइड से आया था, अब राइट लिखूंगा तो ये देखो राइट साइड से आएगा, दिख रहा है। अब इसमें एक और चीज़ होती है, वो है बिहेवियर। आप इसका बिहेवियर भी चेंज कर सकते हो। बिहेवियर जैसे कि इसमें ऑल्टरनेट कर दिया आपने, तो ऑल्टरनेट करने से पता है क्या होगा? अब ये जाएगा और जैसे ही इस एरिया में जाएगा, यानी यहाँ तक पहुँचेगा, वैसे ही ये बाउंस करके इधर आ जाएगा। अभी देखना, थोड़ा धीमे चल रहा है, लेकिन मैं अगर इसको जूम आउट भी करूँगा तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये 100% वाली लेंथ के बेस पे जाएगा और फिर उसके बाद में बाउंस बैक करके आएगा। देखो अभी जा रहा है, 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 और बूम, है ना। हाँ, तो ये है आपका मार्की टैग। नेक्स्ट है, मैं आपको कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ CSS से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ बता देना चाहता हूँ। आपको बस क्या करना है, style.css नाम की फ़ाइल बना लेनी है, और इसको इस हेडर, आपका जो ये हेड है ना, हेड टैग, हेडर नहीं होता है, हेड टैग होता है। हेड टैग में आपको ये स्टाइल शिट वाला जो लिंक है वो लगा देना है, सेम एज इट इज़ जैसा जैसा मैंने किया है। तो इसके थ्रू ये पेज जो है, दोनों पेज कनेक्ट हो जाएंगे। सेम नाम रखना, style.css। ओके, तो अब देखो H1 में अगर मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे कि हेलो ऑडियंस। ओके, फिर मैं, अब देखो हम यूजुअली H1 के अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो मैंने अगर H1 लिखा, ठीक है, H1 के अंदर मैंने अब लिखना शुरू किया। H1 मैंने, देखो H1 टैग है, H1 टैग के अंदर मैंने लिखा, और मैं अगर इसमें लिखता हूँ कलर, कलर ही दूंगा मैं, इसमें बैकग्राउंड कलर नहीं आता है। ओके, बॉक्स जब हम बनाते हैं तब आता है। तो इसको मैं कलर दे सकता हूँ ब्लू। तो अगर मैंने इसको टेक्स्ट को ब्लू कलर दिया H1 को, देखो क्या हुआ, ब्लू कलर नहीं आया। वाह, ब्लू कलर क्यों नहीं आया है? मुझे लग रहा है कि ये कहीं और से कलर ले रहा है गाइस। आई थिंक मैंने ब्लू ही कलर दिया है ना। वाह, ये तो ज़बरदस्त हो गया। फर्स्ट प्रोग्राम स्टाइल, ओके 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 ओके, ये दूसरे प्रोग्राम में जो मैंने style.css लिखा है वो चल रहा था। ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, ये जो है ना, ये दूसरा प्रोग्राम का है, ये दूसरा प्रोजेक्ट, मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ उसमें है ये, जो आपके लिए ही है वो वीडियो, उसका है ये। ठीक है, तो ये है। ओके, तो इसमें क्योंकि रेड है इसीलिए रेड आ गया। अगर मैं इसको ब्लू कर देता, कि ये जो ब्लू है, तो फिर ये ब्लू आ जाता। ये देखो ब्लू आ गया, हेलो ऑडियंस, और ये हमारा ये तो चल ही रहा है। अब देखो इसमें हम और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट वेट दे सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली अभी हम देते हैं। तो ये दे दिया मैंने लुसिडिया, जो भी है वर्दाना नाम से। ठीक है, तो क्या होगा, फ़ॉन्ट का टाइप, देखो फ़ॉन्ट का टाइप हमने चेंज कर दिया है। ओके, अब देखो मैं और कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ जो कि हम यूज़ करेंगे। देखो H1 जो है ना, H1 के अंदर हमने पिछली बार क्या किया था, हमने नेम दिया था, पर हमने आईडी को ढंग से नहीं समझा था। आईडी और क्लासेस क्या होती है ये हमने नहीं समझा था। देखो इसमें हम आईडी दे सकते हैं। अगर मैंने आईडी दिया तो आईडी के थ्रू मैं इसको कॉल कर सकता हूँ CSS में। ठीक है, आईडी क्या होता है, यूनिक आईडी होती है और कुछ नहीं। ठीक है, वैसे ही क्लासेस भी यूनिक आईडी होती है। तो अभी तो वैसे देखा जाए तो मैं इसमें यूज़ नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैं बस तुम्हें एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बस इंट्रोडक्शन मान के चलो। तो इसके थ्रू मैं कॉल कर सकता हूँ इसको, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे हेडिंग 1। देखो हेडिंग 1 लिखा मैंने। यहाँ पे मैं जाऊँगा, अगर मान के चलो मैं क्या करता हूँ, इसमें अब लिखता हूँ हैशटैग। देखो हैशटैग में लिख रहा हूँ हेडिंग 1। ओके, और फिर मैं इसके नीचे लिखता हूँ, अगर मान के चलो मैं करता हूँ क्या, फॉन्ट साइज एक्स्ट्रा स्मॉल। तो ये देखो स्मॉल हो गया, ये देखो हेलो ऑडियंस, देखो छोटा दिख रहा है। हाँ, तो इस तरह से अगर
हमें किसी आईडी को कॉल करना है, मतलब कि आईडी में जो चीज़ हमने लिखी है, देखो आईडी में मैंने लिखा था हेडिंग 1, तो अगर मुझे इस हेलो ऑडियंस में आईडी के नाम के थ्रू चेंजेस करने हैं तो मैं इस तरह से करूँगा, जहाँ पे मैं लिखूँगा हैशटैग हेडिंग 1। आईडी क्या थी, आईडी के अंदर हेडिंग 1 था, और आईडी को हम कैसे डिनोट करते हैं, हैशटैग के थ्रू डिनोट करते हैं। तो फॉन्ट साइज़ में इसमें भी दे सकता था, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकता था, मैंने इसमें कोई ये रूल नहीं है कि नहीं 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 आपको ऐसे ही देना है, नहीं, मैं दे सकता था। ये देखो, ये मैंने हटा दिया, अभी भी देखो कोई खास चेंजेस नहीं हुआ है, देखो ये देखो है हेलो ऑडियंस, राइट। हाँ, तो इस तरह से चेंजेस होते हैं। साथ ही साथ इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप मार्जिन और पैडिंग दे सकते हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मार्जिन अगर मैंने मार्जिन टॉप से दी, देखो मार्जिन अगर मैंने टॉप से दी 60 पिक्सल, देखना अभी ध्यान से, 60 पिक्सल मैंने मार्जिन दी अगर, तो ये देखो 60 पिक्सल ही नीचे सरक गया, ठीक है, ये भी सरक गया, ये भी सरक गया, 60 पिक्सल नीचे, देख रहे हो। अगर मैंने इसको मार्जिन दे दी, ये देखो मार्जिन मैंने लिख रहा हूँ, और मार्जिन मैंने दिया लेफ्ट से, नहीं राइट से अगर मैंने मार्जिन दिया इसको फिर से 60 पिक्सल, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ओके इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, पता नहीं क्यों नहीं आए हैं। मार्जिन राइट, अच्छा एक काम करो, मार्जिन अगर मैंने लेफ्ट भी दिया तो क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं क्या, वो जो मार्की है उसमें चेंजेस आ रहे हैं क्या, हाँ इसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। देखो मार्जिन जैसे मैंने लेफ्ट दिया तो ये हेलो ऑडियंस इधर से खसक गया, ठीक है। मैं इसमें देखना चाह रहा था कि ये यहाँ से अटकेगा कि नहीं अटकेगा, नहीं इसमें कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ में सरक गया था। हाँ तो देखो मार्जिन लेफ्ट मैंने दिया 60 पिक्सल, अगर मैं इसको क्या करूँ 100 पिक्सल दे दूँ, मान के चलो 100 पिक्सल, तो ये 100 पिक्सल से सरक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें होती है। मैं एक्स स्मॉल की जगह मैं इसको, हेडिंग है ना भाई, तो इसको हम बिल्कुल लार्जर रखते हैं, ये लार्जर हो गया, मैक्स इसका साइज़ हो गया, ठीक है। तो हाँ ये चीज़ें हो गई। उसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं बटन बनाते हैं, ठीक है। मैं बटन वाला एक बनाता हूँ, और बटन में लिखता हूँ मैं सबमिट नाउ, ठीक है। ये देखो ये मैंने बटन बनाई है, सबमिट नाउ लिखा है, ठीक है। ये देखो बटन बनाई है, बटन, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूँ इस बटन में, देखो बटन को ही कॉल करते हैं हम, चाहे तो ऐसे ही बटन को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, या फिर हम क्लास के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं। क्लास के लिए कॉल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे हम क्लास, या आईडी भी हम लिख सकते हैं। क्लास में लिखूँगा BTN। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ और फिर मैं स्टाइल में जाता हूँ, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैंने जब आईडी कॉल की थी हैशटैग से करी थी, क्लास में करूँगा डॉट से BTN। अब .btn में मैं जैसे ही चेंजेस करूँगा तो इसमें क्या होगा कि चेंजेस होने लग जाएंगे। जैसे कि अगर मैं रेड कर देता हूँ तो ये देखो जो बटन के अंदर का जो टेक्स्ट है उसका कलर रेड हो चुका है। अब अगर मैं इसमें बैकग्राउंड कलर अगर मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करके एक्वा कर देता हूँ तो ये देखो बटन का कलर एक्वा हो चुका है। तो कलर से आपके फॉन्ट में चेंज आते हैं, मतलब कि आपका सबमिट नाउ टेक्स्ट, और ये जो बैकग्राउंड कलर है उससे आपके पूरे बटन के बैकग्राउंड में चेंज आ जाते हैं। इतना ही नहीं गाइस, अगर मैं फिर से, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो मैं सिर्फ बटन ही लेता हूँ, देखो सिर्फ बटन ही लेता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखो मैंने बटन लिया, सब कुछ वैसा का वैसा है, देखो रिफ्रेश मार रहा हूँ, देखो सब कुछ वैसा का वैसा है, बस मैं एक्स्ट्रा में टॉपिक्स आपको बता दे रहा हूँ। ओके, अब देखो, अब अगर मैं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, 8 मिनट हो चुका है, जल्दी से प्रोजेक्ट पे बढ़ते हैं। अब अगर मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रोजेक्ट में काम आने वाली है, ठीक है। बटन में, अब अगर मैं बटन में क्या करता हूँ, पैडिंग देता हूँ, देखना गाइस, पैडिंग अगर मैंने दिया, सिर्फ पैडिंग लिखा और मैंने बोला कि भाई 20 पिक्सल की पैडिंग, सिर्फ 20 पिक्सल की पैडिंग दिया, तो ये देखो 20 पिक्सल से, ये 20 पिक्सल से ना इसके आसपास जगह छूट गई है एक्चुअल में। ये जो है ना आपका बटन, सबमिट बटन, इसमें 20 पिक्सल से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर तरफ से, चारों तरफ से जगह छूट गई है, ठीक है। तो पैडिंग हम ऐसे भी दे सकते हैं, अगर मान के चलो मैं पैडिंग करता, पैडिंग अगर मैं लेफ़्ट देता तो फिर मैं ऐसे भी दे सकता था कि 40 पिक्सल, ठीक है। इससे क्या होता, सिर्फ 40 पिक्सल से देखो सबमिट बटन जो है वो इधर सरक गया है, राइट। तो ये है पैडिंग बटन की खासियत कि हम पैडिंग के थ्रू जो भी एट्रीब्यूट होता है, जो भी चीज़ होती है, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, कि उसमें स्पेस के थ्रू मैनिपुलेशन कर सकते हैं कि भाई ठीक है हमें पैडिंग दी है हमने 20 पिक्सल, तो 20 पिक्सल से सरक जाएगा।
अगर हमने सिर्फ पैडिंग लिखा तो वो चारों डायरेक्शन में सरकेगा, लेकिन हमने स्पेसिफिक लिखा कि भाई पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट, तो उसमें क्या होगा, वो सिर्फ इधर उधर होगा। वाह यार, ये तो अभी भी हो रहा है, देखो मैं कल की चिंता नहीं करता, देखो कैसे घूम रहा है। हाँ, तो गाइस आई थिंक आपको समझ में आ गया है, और बस इतना ही मैं आपको बताना चाहता था। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे हम इनलाइन की तरफ बढ़ते, इस पे हम छुएंगे भी नहीं, और या दैट्स इट। मैं अभी ये वाला जो एरिया है इसको हटा देते हैं, और अब हम सीधे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो गाइस, बॉडी टैग में मैं एक CSS लिखना चाहूँगा, इनलाइन CSS। इनलाइन CSS अगर आपको लिखनी है तो उसमें बस कुछ नहीं, जैसे हम स्टाइल CSS लिखते थे ना, अब हम स्टाइल का यूज़ करेंगे डायरेक्ट। ये देखो स्टाइल। अब मैं बॉडी में क्यों चेंज कर रहा हूँ, क्या हो, अगर मैं चाहता हूँ कि बॉडी में वो चीज़ लिखना जो कि परमानेंट है, मतलब कि मैं उन चीज़ों को चेंज ही नहीं करूँगा, वो चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी। जैसे कि कोई फॉन्ट है, वो वैसा का वैसा रहेगा। तो देखो मैं बैकग्राउंड कलर लिख रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर रहेगा, ये देखो देख रहे हो आप, बैकग्राउंड कलर लिख के आया, बैकग्राउंड कलर, और ये वाला जो सिंबल है, और फिर उसके बाद मैं लिखना चाहूँगा बैकग्राउंड कलर, कोई भी लिख दो यार, एक्वा लिख देते, चलो एक्वा कर देते हैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर एक्वा हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम फॉन्ट फैमिली भी दे सकते हैं, राइट। फॉन्ट फैमिली दे सकते हैं। कौन सी वाली फॉन्ट फैमिली दूँ मैं, फॉन्ट फैमिली, देखो आपको सजेशन मिलते रहेंगे कौन सी फैमिली दी जाए, कौन सी फैमिली दी जाए। सैंस सेरिफ ही दे दी गया, गिल सैंस दे देते हैं, ठीक है, गिल सैंस दे देते हैं, सैंस सेरिफ गिल सैंस, ठीक है। उसके बाद उसी के अंदर दे रहा हूँ, देखो गाइस डैश के अंदर ही दे रहा हूँ मैं, बॉडी टैग है, ये देखो बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर ही दे रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर दिया था, ये देखो बैकग्राउंड कलर के बाद में सेमीकॉलन है, उसके बाद हमने फॉन्ट फैमिली स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर आकर के हमने फॉन्ट फैमिली दे दिया है, एंड या दैट्स इट। अच्छा, मैं एक काम और करना चाहूँगा, मार्जिन दे देना चाहूँगा। जब मैं सिर्फ मार्जिन लिखूँगा तो हर तरफ से मार्जिन आएगी, ठीक है। अगर मैंने मार्जिन टॉप या बॉटम लिखा होता तब अलग तरह से आती। मैं चाहूँगा कि मार्जिन रहे 20 पिक्सल, मतलब कि आसपास से इतनी जगह छोड़ के चलो। तो देखो अभी पेज में आते, देखो ये हो गया, पेज का कलर चेंज हो गया। अब आते हैं कंट्रोल एंटर, नीचे आते हैं, और अब मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। दिख रहा है ना गाइज आपको, उम्मीद है आपको दिख रहा है। तो यहाँ से अब हम कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस पेज में एक मार्की लगाऊंगा, ठीक है, मार्की। और ये मार्की होगा, हम इसमें लिखेंगे वेलकम टू दी 2025 HTML only अल्टीमेट प्रोजेक्ट क्लास, ठीक है। ये मार्की में लिखूंगा। क्या ये मार्की आ गया है, ये देखो वेलकम टू दी, ये देखो क्या मस्त टेक्स्ट आ रहा है, वेलकम टू दी HTML ओनली। बढ़िया, ये हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अच्छा गाइस मैं मार्की में भी कुछ एट्रीब्यूट्स देना चाहूँगा, जैसे कि क्योंकि नहीं आया इसमें तो मैं इसमें बिहेवियर दूंगा, बिहेवियर। ओ ये मार्की बड़ा वाला मार्की आ गया भाई, इसमें हमें छोटा वाला मार्की देना है गाइस, हमें बड़ा वाला मार्की नहीं देना है। हालांकि चेंजेस ज़्यादा कुछ नहीं होते, लेकिन बड़े चेंजेस हो जाते हैं। बिहेवियर, मैं इसमें बिहेवियर दूंगा क्या, अल्टरनेट, ठीक है। अरे बिहेवियर मैं दूंगा इसमें अल्टरनेट। ये मुझे पता नहीं सजेशन क्यों नहीं दे रहा है, तो अगर सजेशन देता है तो काम ज़्यादा इजी रहता है, आपको भी दिखाने में इजी रहता है। देखो अब इसमें मैं स्टाइल दूंगा गाइस, स्टाइल। अब देखो गाइस जो भी मैं CSS लिखूंगा थोड़ी लंबी लंबी लिखूंगा, यही वजह है कि CSS को कभी भी अलग से पेज में लिखते हैं क्योंकि वो ज़्यादा क्लटर नहीं लगता, ठीक है। तो इसको और ज़्यादा नीचे कर देता हूँ मैं ताकि आपको ईजीली दिखे। तो चलो अब हम लिख रहे हैं स्टाइल। स्टाइल में मैं सबसे पहले क्या करूँगा, बैकग्राउंड दूंगा। मुझे इस पर्टिकुलर जो हमारा मार्की है इसको बैकग्राउंड देना है, बैकग्राउंड, ताकि ये थोड़ा उठ के दिखे, ओके। और मैं इसमें क्या करूँगा, #333 दूंगा, तो इससे ये ब्लैक वाला बैकग्राउंड आ जाएगा। देखो अभी ये देखो इसके अंदर आएगा, ये दिख रहा है। हाँ, अब मैं क्या करूँगा, स्टाइल मुझे पूरा देना है एक्चुअल में, तो मैं अभी कलर दूंगा। कलर क्या करता है, फॉन्ट को चेंज करता है, तो कलर मैं दूंगा इसको वाइट ही दे देते हैं, इसको सिंपली वाइट,
ठीक है। तो इसके थ्रू क्या हो गया, ये देखो टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया। मैं आपको धीरे धीरे बताता चल रहा हूँ हर एक चीज़। देखो वेलकम टू दी 2025 HTML ओनली। इसके बाद देखो मैं सिर्फ एक डैश आगे बढ़ाता हूँ, फिर से आगे बढ़ाता हूँ, फिर मैं क्या करूँगा, पैडिंग दूंगा इसको। पैडिंग पैडिंग ही देते हैं, पैडिंग दूंगा मैं इसको 10 पिक्सल की। इससे क्या होगा, ये थोड़ा स्पेस मिल जाएगा मुझे, ठीक है। ये जो आप मार्की देख रहे हो, मार्की के अंदर एक बॉक्स टाइप का बन चुका है। इसके बाद मैं फिर से आगे बढ़ाऊँगा, फिर से आगे बढ़ाऊँगा, सेमीकोलन से आगे मैंने बढ़ा दिया। इसके बाद मैं दूंगा फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट में दूंगा बोल्ड। हाँ बोल्ड ही कर देते हैं, बोल्ड। बोल्ड में कैसा आ रहा है, हाँ ये देखो ये बोल्ड करके आ रहा है, दिख रहा है आपको। वेलकम टू दी 2025 HTML ओनली अल्टीमेट प्रोजेक्ट क्रेस्ट, बोल्ड करके आ रहा है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको बॉर्डर दे दूँगा, बॉर्डर रेडियस मैं दूंगा इसको 5 पिक्सल। अब देखो बॉर्डर रेडियस क्या करता है, बॉर्डर की रेडियस हो जाएगी। देखो ये बॉर्डर दिख रहा है आपको, बॉर्डर में रेडियस आ गई है। तो अब अगर मैं इसको छोटा बड़ा भी करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अभी मैं जानबूझ करके इसको 200, 150, 100 पे कर देता हूँ। नहीं, अगर मैंने ज़्यादा भी कर दिया तो फिर आपको हो सकता है अच्छे से दिखे नहीं, तो 200% पे ही रखते हैं अभी। तो ये चीज़ हो चुकी है गाइस, ठीक है। अब मार्की मेरा हो चुका है, मार्की कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने मार्की दे दिया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं देता हूँ H1। ओके, अभी देखते जाना गाइस, बढ़िया सा प्रोजेक्ट बनने वाला है। H1 को मैं बोलूँगा हाँ मल्टीमीडिया एंड इंटरैक्शन लैब। बस ऐसे ही एक टैब आ गया मेरे दिमाग में बिल्कुल। तो मल्टीमीडिया इंटरैक्शन लैब। अब देखो मैं H1 से रिलेटेड कुछ आपको दिखाने वाला हूँ, इनलाइन CSS के कुछ एट्रीब्यूट्स। देखो अलाइन, ये हम टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए कर रहे हैं। टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए मतलब कि टेक्स्ट जो है ये बिल्कुल सीध में आए, सही लेयर में आए, ठीक है। तो अलाइन में करूँगा H1 को सेंटर में, ठीक है, सेंटर। अलाइन में करूँगा सेंटर, और फिर इस पे मैं लगाऊंगा स्टाइल में लगाऊंगा अलाइन मुझे नहीं लग रहा कि लगा है, तब भी देखते हैं। स्टाइल में लगाऊंगा इसमें कलर, सिर्फ कलर ही लगाऊंगा मैं, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करूँगा। कलर में कौन सा रख सकता हूँ, कलर में ब्राउन रख के देखता हूँ, क्या ब्राउन रख के देखता हूँ, चलो देखते हैं। मल्टीमीडिया इंटरैक्शन लैब, देखो बिल्कुल बीच में आया गाइस। जैसे ही मैंने इसमें अलाइन सेंटर लगाया तो उसकी वजह से ये जो टेक्स्ट है ये बीच में आया बिल्कुल, ठीक है। तो अलाइन हम इसीलिए करते ताकि टेक्स्ट बिल्कुल बीच में आए। ओके, H1 आ गया। H1 के बाद मैं क्या करूँगा, HR लगाऊंगा, एक HR लगाऊंगा, और उस HR के अंदर मैं क्या करूँगा, बॉर्डर दूंगा। बॉर्डर देने से क्या होगा, बॉर्डर देने से उसकी थोड़ी जो विड्थ है ना वो बढ़ जाएगी। अरे आज पता नहीं क्या हो रहा है यार, ये एंटर ही दबाए जा रहा हूँ मैं तब से। बॉर्डर 2 पिक्सल की बॉर्डर दे देंगे हम। तो ये देखो 2 पिक्सल की ऐसी बॉर्डर आ गई। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद अब मैं सीधे लेआउट बनाना शुरू करता हूँ गाइस। आराम से देखते चलो, देखो प्रोजेक्ट बन रहा है धीरे धीरे। एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट मैं बनाना चाह रहा हूँ, ये मान के चलो आप, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, टेबल दूंगा। टेबल, हमने टेबल सीखा है गाइस, राइट। तो टेबल से ही मैं बनाने वाला हूँ। अब इस टेबल के अंदर हमारा एक सेक्शन आएगा। अगर मान के चलो मैं तुम्हें एक एक्सकेली ड्रॉ खोलता हूँ, एक्सकेली ड्रॉ खोलो भैया। ये देखो मैंने HTML का हम प्रोजेक्ट बनाने वाले थे, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहो तो मैं एक्चुअल में ये इस तरह से एक मार्की मैंने बनाया है। यहाँ पर हमारा एक टाइटल है, फिर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक टेबल देना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक टेबल देना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऐसा एक सेक्शन होगा। इस सेक्शन में होगा हमारा आई फ्रेम और वीडियो, ठीक है। हमारा आई फ्रेम होगा और यहाँ पे वीडियो होगा। क्या बनाने वाले हैं वो बता रहा हूँ मैं, आई फ्रेम और वीडियो। इसके साथ में यहाँ पर हमारा इमेज आ जाएगा और यहाँ पे ऑडियो आ जाएगा। मतलब कि हम पुराना जो कुछ भी है वो एक ही इसमें मिक्स करेंगे। ये मल्टीमीडिया वाला है ना, यहाँ पे टैग होगा, यहाँ पे मार्की है, और इसके नीचे यहाँ पर एक सेक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, एक कॉन्टैक्ट पेज डालूंगा। कॉन्टैक्ट पेज में
यहाँ पर यूज़र नेम, ईमेल, ये सब हो सकता है, जो भी हो सकता है, रेडियो वीडियो जो भी डालना है। तो इस तरह से हमारा एक बिल्कुल बेसिक वाला अच्छा खासा एक हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा रेडी इसके अंदर। बस अभी हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, ओके। तो जिनको आइडिया ना हो वो उनको मैंने समझा दिया कि क्या हो रहा है अभी। चलो टेबल के अंदर हम लिखते हैं, टेबल के अंदर हम लिखते हैं TR, ठीक है। टेबल रो ही हम लिखते हैं कभी भी, तो TR के अंदर हम लिखेंगे TD, मतलब कि टेबल डेटा, क्योंकि अभी हमने इसमें हेडिंग नहीं देनी है। टेबल डेटा के अंदर ही हमें बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, H3 लिखता हूँ, ठीक है। टेबल डेटा के अंदर H3 होगा इमेज एंड ऑडियो, इंटीग्रेशन, ठीक है। इमेज एंड ऑडियो इंटीग्रेशन, क्या हमें दिख रहा है? हाँ ये देखो, ये दिख रहा है एक साइड में, इमेज एंड ऑडियो इंटीग्रेशन। इसके बाद में IMG इमेज है, और SRC में मैं दूंगा, हाँ इमेज में हम क्या दे सकते हैं, सबसे पहले इमेज आएगी, तो इमेज हम दे सकते हैं मल्टीमीडिया से रिलेटेड, मल्टीमीडिया मूवी इमेज, कोई भी इमेज यार, कोई भी इमेज, कोई भी इमेज दूँ क्या? अरे यार अभी सबसे फ्रंट पेज पे बहुत मस्त इमेज आई थी, ये इमेज ले सकते हैं, कॉपी इमेज, हाँ ठीक है। अरे कॉपी इमेज क्यों किया मैंने, कॉपी इमेज एड्रेस, देखो कॉपी इमेज एड्रेस करूँगा मैं, और ये इमेज की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, अभी इमेज की क्वालिटी में दिक्कत है, अगर इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो प्रॉब्लम है। इस इमेज की क्वालिटी अच्छी है क्या? चलो जैसा भी है ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे मैं आऊँगा, SRC में मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। क्या हमारी इमेज आ चुकी है? यस हमारी इमेज आ चुकी है। अब हाँ इस इमेज को साइज़ देना पड़ेगा गाइस, ठीक है हम साइज़ देते हैं इसको, इधर करो इसको। तो इमेज, क्या इमेज में हमें 100% विड्थ देनी चाहिए? चलो इमेज में हम दे देते हैं स्टाइल। देखो इमेज में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस एरिया में आपको दिख रहा है, इमेज को मैं क्या करूँगा, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज बैनर, और फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ विड्थ हम दे देते हैं गाइस 100%, ठीक है, ताकि ये फुल वे में आए, ताकि ये डिस्टॉर्ट ना हो। स्टाइल हम दे देते हैं, स्टाइल के अंदर हम लिखेंगे बॉर्डर हम देंगे इसको 5 पिक्सल की बॉर्डर होगी, सॉलिड होगी, डॉटेड नहीं होगी, और हैशटैग 333 यानी कि ब्लैक टाइप से होगी। तो देखो ये देखो मैंने बॉर्डर दे दिए गाइज इमेज को, ये देखो ये बॉर्डर दिख रही है, हाँ तो ये एक तरह से इमेज को बॉर्डर मिल चुकी है। और अब हम क्या करेंगे, विड्थ तो मिल चुकी है, विड्थ में चाहूँ तो बाद में मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देंगे पी टैग देंगे। पी टैग के अंदर हम लिखेंगे लिसन टू आवर प्रोजेक्ट बैकग्राउंड स्कोर, ओके ये हम लिखेंगे, और दैट्स इट। इसके बाद मैं क्या करूँगा, ऑडियो टैग लेकर आऊँगा। ऑडियो टैग में मैं क्या करूँ यार, ऑडियो टैग में मेरे को म्यूज़िक डालना पड़ेगा, कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक लिंक, यार लिंक मिलनी चाहिए, मेन चीज़ लिंक है। क्या यहाँ पे कोई लिंक है? नहीं यार, लिंक और HTML ऐसे करके लिखूँगा तो मिलेगा कि शायद कोई तो लिंक मिल जाए यार, टाइम वेस्ट होता है नहीं तो लोगों को फिर बोरिंग लगने लगता है। स्टाइलिश कार, प्लीज़ यार कोई लिंक दे दे यार, प्लीज़ भाई।
ऑडियो लिंक फॉर HTML। कुछ तो मिल जाए यार, कुछ तो मिल जा, कुछ तो मिल जा, कोई तो गाना मिल जा, कुछ तो मिल जा। अबे क्या है यार भाई, क्या लिखते हो भाई तुम लोग? कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो प्लीज़। ऑडियो लिंक नहीं नहीं, ऑडियो कॉपीराइट, काश मैंने वेबसाइट देख ली होती। कॉपीराइट फ्री ऑडियो लिंक फॉर HTML, फ्री HTML साउंड इफेक्ट। हाँ गाइज, मैं काम कर रहा हूँ, ये पता नहीं चूतिया बन गए एक नंबर के, नहीं दे रहे साले। तो मुझे नहीं पता आज, पता नहीं गूगल को क्या हो गया, ये सही से मुझे सजेशन नहीं दे रहा है। नहीं तो गिटहब की वेबसाइट आ जाती है यार, अभी तक के आ जाती, पर नहीं दे रहा है ये। तो कोई बात नहीं, हम एक काम करते, इसको कंट्रोल्स दे देते। वैसे भी आपको मैं कहाँ सुनाने वाला हूँ, कंट्रोल्स दे देते ताकि ये दिख जाए। तो वेलकम गाइस, ये देखो कंट्रोल्स आ चुका है गाइस, राइट, कंट्रोल्स आ चुका है। तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ गाइस कि ऑडियो टैग के ही अंदर मैं यहाँ पे लिख देना चाह रहा हूँ, लिखना चाह रहा हूँ कि योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट दी ऑडियो, ठीक है। तो ये एक तरह से बस बताने के लिए कि अगर मान के चलो यहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है तो फिर ये सब बताने के लिए, ठीक है। तो अरे हाँ ठीक है, आ गया। चलो ये हो गया ऑडियो से रिलेटेड, मैंने आपके सामने लिख दिया, कंट्रोल्स मैंने दिखाया ताकि आपके सामने यहाँ पर दिख जाए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, टेबल, ये जो टेबल है ना, इसमें कुछ चेंजेस मैं करना चाहूँगा गाइस। सबसे पहले ये देखो, टेबल में मैं क्या करना चाहूँगा, विड्थ लिखना चाहूँगा, विड्थ करना चाहूँगा मैं 50%, ओके। अरे यार ये क्या चल रहा है भाई, 50%, ओके। इससे क्या हो जाएगा, ये जो टेबल है ना, ये देखो, ये 50% ऐसे आ जाएगी, ये देखो पूरी की पूरी टेबल आधी हो गई है। अब मेरा इधर का सेक्शन खाली है, ओके। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना गाइस। टेबल मैंने यहाँ पे टेबल को मैंने 50% किया था। अब अगर मैंने 50% किया है तो फिर ये इधर हो गया है ना। पर एक मिनट, मैं राइट कॉलम भी तो देना चाहता हूँ। क्या मैं 2 टेबल बनाऊँगा? नहीं गाइज, इसको 100% ही रखते हैं, 100% ही रखते हैं। मैं आपके सामने ही ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ डायरेक्टली, मैंने कोई यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करी, बस दिमाग में एक आइडिया आया और मैं सीधे आपके सामने बना रहा हूँ। मैं चाहता तो वैसा भी कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि भाई टाइम ज़्यादा हो जाता है। बॉर्डर 0 कर देते हैं। और सेल पैडिंग गाइज, सेल पैडिंग क्या होता है, सेल की पैडिंग, हर एक सेल में क्या क्या पैडिंग होगी वो यहाँ से डिसाइड होता है। मैंने ऑलरेडी आपको पैडिंग का तो बता दिया, तो इसीलिए सेल पैडिंग क्या होगा कि हर एक टेबल में पैड, मतलब जो सेल होता है उसके आसपास, उसके चारों तरफ से कितनी यानी कितनी उसमें जगह छोड़ी जाएगी उसके चारों तरफ से। तो 15 पिक्सल की जगह छोड़ी जाए, मैं चाह रहा हूँ ऐसा, ठीक है। तो वो हर तरफ से 15 के हिसाब से टेबल में जगह छोड़ी जाए, ये मैं चाह रहा हूँ। अभी दिखेगा नहीं, वो बाद में समझ में आएगा। अभी मैंने 100% क्यों रखा ये मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं इसमें नेक्स्ट इसमें चेंज करना चाहता हूँ गाइस, ठीक है। टेबल डेटा, टेबल ये, और फिर इसके बाद क्या करते हैं, TR, ये देखो यहाँ पे चेंजेस मैं करना चाहूँगा। TR में चेंजेस करने से भी कोई मतलब नहीं होगा। देखो यहाँ पे मैं आप लिख देता हूँ टेबल लेआउट, ये है हमें बताने के लिए। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट टेबल फॉर इमेज एंड ऑडियो, ठीक है। वाह, अरे भाई सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल एंटर कर, सिंपल। इसके अंदर मैं क्या चाहूँगा गाइस, ये जो टेबल डेटा है ना, इसको मैं करूँगा। देखो अब विड्थ मैं दूंगा 100 नहीं 50% की, ताकि आधे में आ जाए। इसके बाद मैं देखो अभी मैंने किया ये, तो अभी तो ऐसा कुछ खास चेंजेस यहाँ पे दिख नहीं रहे, कोई बात नहीं, जब मैं दूसरी चीज़ लाऊंगा ना तब जाकर ये चेंजेस दिखेंगे। तो अभी मैंने दिया टेबल ये लेफ़्ट वाले को 50%। उसके बाद क्या होगा, वी अलाइन। मैं वी अलाइन क्यों दे रहा हूँ, ताकि ये वर्टिकली अलाइन हो जाए, एक अलाइनमेंट में रहे, ठीक है। इसको मैं देता हूँ वी अलाइन टॉप, ताकि ये टॉप से चिपका रहे थोड़ा। और इसके साथ में मैं स्टाइल दे देता हूँ, इसको स्टाइल में दूंगा
स्टाइल में दूंगा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड बैकग्राउंड में दूंगा इसको वाइट, ठीक है। और इसको मैं दूंगा बॉर्डर, बॉर्डर में दूंगा इसको 5 पिक्सल की, 5 पिक्सल की 100 सॉलिड, 5 पिक्सल की सॉलिड। सॉलिड क्यों देना है? ताकि हार्ड वाली वो बने बॉर्डर, बिल्कुल। और इसको मैं दूंगा #CCC, ठीक है, हल्का वाइट जैसा ही होता है। तो ये देखो गाइस, क्या आपको दिख रहा है? ये मैं इसको थोड़ा ना जूम आउट करता हूँ। देखो आपको ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यहाँ में दिख रहा है गाइस, दिख रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है राइट, थोड़ा अलाइंड लग रहा है अभी, राइट। चलो अभी अभी और कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ होना अभी बाकी है। और फिर ये इवन ऐसा लगेगा कि भाई बहुत सही से नेविगेट हो पाएगा, है ना। तो ये हो गया, मैंने दे दिया इसको। और तो कुछ नहीं बचा है। मैं सोच रहा हूँ कि ऑडियो में मैंने कंट्रोल्स दे दिए थे। ऑडियो में मैं और क्या दे सकता हूँ? ऑडियो में मैं यहाँ पे ये दे सकता हूँ स्टाइल। मैं यार सोचता रहता हूँ कि क्या नई चीज़ें करी जा सकती है, तो स्टाइल दे देते हैं। स्टाइल यहाँ पे देते हैं हम विड्थ 100% में दे देता हूँ पहले। और भी बहुत सारे स्टाइल मेरे दिमाग में आएंगे, तो बैकग्राउंड कलर ये वो बहुत सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ स्टाइल देता हूँ। ये देखो 100%, देखो पूरा का पूरा ये इसके हिसाब से चेंज हो गया। ओके। अरे ये इमेज और ऑडियो इंटीग्रेशन को भी मैं ये कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको भी अलाइनमेंट में डाल सकता हूँ। ये देखो अगर मैंने इसको भी अलाइन लिख दिया, अलाइन है, अलाइन, अगर मैंने इसको अलाइन में लिखा सेंटर, तो फिर ये भी देखो सेंटर हो गया, दिख रहा है गाइस, सेंटर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये मैंने हो गया मेरा टेबल से रिलेटेड, टेबल डेटा TR VR सब हो गया, ठीक है। अब इसके बाजू में मैं क्या करता हूँ, ये देखो ये हो गया, यहाँ से टेबल, हाँ अरे यार मैं एक ही रो के अंदर में बना सकता हूँ, ईजिली बन सकता है गाइस। मैं क्यों 2 टेबल अलग से बनाऊँ जब मैं इसी के अंदर बना सकता हूँ। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये है लेफ़्ट वाला, और इसी के नीचे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, राइट साइड टेबल फॉर वीडियो एंड आई फ्रेम। आई फ्रेम क्या करता है? वेबसाइट लाता है, पता होगा आपको। अरे यार ये पता नहीं यार, आज सही से शॉर्टकट्स नहीं ले रहा है, बस मेरे जो भी VS कोड के शॉर्टकट्स है वो ढंग से ले नहीं रहा है, और सजेशन भी सही से नहीं दे रहा है। कभी कभार ये ग्लिचेस बहुत आते हैं इसमें। चलो अब यहाँ से बनाना शुरू करते हैं गाइस। हम सबसे पहले देंगे TD मतलब कि टेबल डेटा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें लगी नहीं रही है। तो टेबल डेटा के अंदर ही हम सारी चीज़ें डालेंगे। ओके, तो टेबल डेटा में हम क्या डालेंगे, हम पहले H3 डालेंगे, H3 डालेंगे, जैसा पहले हमने किया था वैसे ही हम करेंगे। H3 में हम डालेंगे वीडियो एंड वेब पेज इंटीग्रेशन। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले एक काम करते हैं, आई फ्रेम ही रखते हैं, आई फ्रेम रखते हैं। वीडियो भी रख सकते हैं, आई फ्रेम भी रख सकते हैं, अपनी मर्जी। अच्छा, वेबसाइट कौन सी रखेंगे, क्योंकि हम मल्टीमीडिया से रिलेटेड बना रहे हैं, तो हमें कोई मल्टीमीडिया से रिलेटेड एक वेबसाइट ढूंढनी चाहिए। देखो यहाँ पे देखो अभी ये हो गया 50% मैंने डाला था, तो देखो 50% मिल गया हमें। मैं कोई वेबसाइट देखता हूँ यार मल्टीमीडिया से रिलेटेड, ठीक है। ऑल मल्टीमीडिया से रिलेटेड कोई वेबसाइट है क्या भाई? पिंटरेस्ट ही डाल दूँ क्या? पिंटरेस्ट डाल सकता हूँ क्या? आई फ्रेम की एक दिक्कत है गाइस कि वो हर एक वेबसाइट नहीं लेता है ना। एक काम करते हैं, नेटफ्लिक्स लेके देखते हैं। आई डोंट नो कि आई फ्रेम में आएगा कि नहीं आएगा, मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया नेटफ्लिक्स को। Ctrl+C और यहाँ पे जाते हैं, आई फ्रेम में डालते हैं, देखते हैं, नहीं आया। कुछ किसी की यार सिक्योरिटी रहती है तो उसकी वजह से नहीं आता। मेरे दिमाग में और कोई वेबसाइट आ रही है क्या? IMDb प्लीज़, IMDb की चल जाए यार। Ctrl+C, फालतू चीज़ें लाते रहते हैं ये लोग और कुछ नहीं। Ctrl+V,
IMDb तो भी आ जाए, ये भी नहीं आ रहा। ठीक है यार, घूम फिर के मुझे लगता है कि वही वेबसाइट चलानी पड़ेगी अभी के लिए हाल फिलहाल, जो कि पिछली बार चल रही थी। ठीक है, अभी मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ढूंढ ली थी गेम स्टॉप नाम से वेबसाइट। अरे बाप रे, ये कौन सा है? हाँ, गेम स्टॉप। ये वेबसाइट असल में दिखने में अच्छी लग रही थी, इसीलिए मैंने इसको रखा था। देखो, मैं अभी का यही कर रहा हूँ और कोई चारा नहीं है, ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। वेबसाइट ढूंढने में ही अगर टाइम निकल जाएगा तो मतलब क्या है ना? तुम्हारे सामने ही सब कुछ कर रहा हूँ मैं। ये देखो, ये वेबसाइट आ गई है गाइस। ठीक है, वेबसाइट की सिक्योरिटी पे डिपेंड करता है कि वो आई फ्रेम वाला लेगा नहीं लेगा, कैसा लेगा, क्या होगा, और भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। चलो, आई फ्रेम आ गया है गाइस। अब आई फ्रेम, हाँ, मैं आई फ्रेम को ना कुछ और एट्रीब्यूट्स देना चाहूँगा। तो आई फ्रेम में मैं कुछ लिखना नहीं चाहूँगा, वैसे देखते हैं लिखना चाहूँगा कि नहीं चाहूँगा। तो आई फ्रेम को हम क्या देते हैं? पहले तो हम विड्थ दे देते हैं। ठीक है, विड्थ दे देते हैं हम 100%। इसकी विड्थ 100% होगी ताकि ये पूरे विड्थ में फैल जाए। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, आई फ्रेम को, इसके बाद हम करते हैं हाइट भी दे देते हैं। हाइट इसकी कितनी रहनी चाहिए? क्या 200% रखनी चाहिए? कैसी दिखेगी अभी? ओके भाई साहब, ये तो बिल्कुल चपटी लग रही है यार, बिल्कुल चपटी लग रही है। अच्छा, मैं 100% पे अगर रहता हूँ तो ओके, 100% पे अगर मैं रहता हूँ तो हाँ, तब भी चपटी लग रही है। ठीक है, इसकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी। 1 मिनट, 200% नहीं यार, 200% नहीं, 200 पिक्सल। हाँ, थोड़ी सी ठीक है, लेकिन तब भी गंदी लग रही है। तो इसको हम कर देते हैं 500। 500 करेंगे तो ओके, थोड़े से बेहतर है, लेकिन फिर ये पूरा का पूरा ही खा लेगा। चलो देखते हैं कितना आता है तो ये। ठीक है, ओके, ये आ गया 500। 500 मैंने कर दिया। इसके बाद हम करते क्या है इसमें, आई फ्रेम में स्टाइल डाल देते हैं। स्टाइल हम करेंगे इसमें, पता है क्या? हम करेंगे बॉर्डर डालूंगा मैं। बॉर्डर में सब में डाल रहा हूँ, सिमिलर रखूँगा मैं। बॉर्डर इसमें नन दे देते हैं अभी तो। ठीक है, ताकि क्योंकि उसमें पहले से दिख रहा है। और टाइटल दे देते हैं। टाइटल ऐसे ही है गाइस। ठीक है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस मैं दे रहा हूँ टाइटल। अरे ये क्या हो गया? हाय हाय, ये क्या हो गया भाई? ये बॉर्डर स्टाइल ले लिया इसने, लेकिन इसने ऐसे क्यों नहीं लिया? ओ माय गॉड, इट्स चेंजिंग, व्हाई आई डोंट नो। टाइटल, और ये लेना चाहिए इसने ऐसे, इसके अंदर नहीं ले रहा है ये। वाह यार, ऐसा काहे? ओके 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 ओके, मेरे को समझ में आया, समझ में आया। ये टाइटल स्टाइल का पार्ट नहीं है ना, इसीलिए। तभी तो मैं सोचूं टाइटल स्टाइल का पार्ट नहीं है। मैं सोचूं यार, इसके अंदर क्यों नहीं वैसे ले रहा है। हाँ, या गेम स्टॉप अभी लिख देते हैं। गेम स्टॉप साइट, टाइटल दे दिया मैंने। ठीक है, तो अभी ऐसा कुछ खास नहीं दिखेगा, लेकिन अगर मान के चलो ये वेबसाइट का कुछ इशू आता है तो फिर ये तब के हिसाब से टाइटल मैंने दे रखा है। ठीक है, ताकि टाइटल पहले दिखे। चलो, अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट चीज़ जो हम करते हैं, और तो कुछ नहीं देना है ना मेरे को। ठीक है, कंट्रोल एंटर करने के बाद मैं देता हूँ पी टैग में मैं लिखता हूँ वॉच दी लेटेस्ट मूवी। देखा जाए तो गेम लिखना चाहिए। लेटेस्ट मूवी लिखूँ या लेटेस्ट गेम लिखूँ? गेम लिख देते हैं, क्योंकि गेम स्टॉप का बना दिया तो अब गेम ही लिख देते हैं। वॉच द लेटेस्ट गेम। ओके, इसके बाद पी टैग में कोई चेंजेस करने हैं क्या? देखते हैं बाद में, अगर करने होंगे तो हम कर लेंगे। वीडियो टैग अभी बना देते हैं। वीडियो टैग में मैं क्या करूँ? वीडियो टैग में कौन सा वाला रखा जाए? वीडियो टैग ढूंढते हैं पहले। ओके, वीडियो टैग की भी इशू रहेगा कि अब क्या रखा जाए। कॉपीराइट, भाई कोई लिंक मिल जाए बस, वीडियो की कोई लिंक। आई डोंट थिंक कि ये वाली चीज़ें काम करेगी। आई डोंट थिंक क्या ये चीज़ें काम करेगी कि नहीं करेगी। ओह माय गॉड, ये तो आया ही नहीं, क्योंकि कंट्रोल्स ही नहीं दिए ना। कंट्रोल्स तो देने पड़ेंगे।
SRC में हम देंगे इसमें कंट्रोल्स, तो कंट्रोल्स, फिर इसके साथ में मैं क्या करना चाहूँगा पता है, मैं इसके साथ में विड्थ देना चाहूँगा इसको 100% की। ओके, फिर इसके साथ में मैं सोर्स तो अभी दिया ही नहीं है, ठीक है, टाइप दे देते हैं, टाइप दे देते हैं क्योंकि टाइप समझने में इजी रहता है। वीडियो MP4, ओके, वीडियो MP4 ऐसे टाइप देने की बात है बस, ठीक है। तो वीडियो आया, अरे वीडियो आया ही नहीं है, ये क्या बात हुई, वीडियो आया ही नहीं है, अच्छा अब आया है, ओके ओके, आ गया, पर वीडियो चल क्यों नहीं रहा है, वीडियो चल नहीं रहा है गाइस अभी, ठीक है, वीडियो अभी चल नहीं रहा है पर आ चुका है, ये अच्छी बात है। और देखो दोनों को सिमिलर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ पता है, मैं दोनों को सिमिलर बनाने के लिए सेम ये सेम चीज़ है ना, ये एज इट इज़ इसमें उठा के पटक सकता हूँ एज इट इज़। जैसे कि ये देखो, यहाँ से मैंने ये टेबल वाला दिया, ये मैंने लिया पूरा का पूरा उठाया, Ctrl+C किया, ये जो TD है जो राइट साइड में बना रहा था मैं, इसमें मैंने पटक दिया। अब देखो ये पूरी की पूरी वेबसाइट जो है अब ये बिल्कुल सिमिलर लग रही है, ओके, हाँ बिल्कुल सही लग रही है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो भी दूँ तो फिर उसके लिए यार मुझे ना कॉपीराइट फ्री वीडियो लिंक चाहिए होगा, शायद मिल जाएगा, शायद, आई डोंट नो कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मिल जाना चाहिए। कौन सा वाला वीडियो, कोई वीडियो है क्या, अच्छा महिला हैकर के ही वीडियो आए हैं, हैकर के वीडियो ही आए, ये हैकर भी भाई ऐसे नहीं होते रियलिटी में, हैकर हैं ये, ऐसे फालतू चीज़ें नहीं करते रियलिटी में। कॉपी वीडियो लिंक, ये अक्सर जो लिंक्स है ना ये काम नहीं करती है, अक्सर मैंने देखा है। कॉपी लिंक एड्रेस करते हैं पहले, और इसमें डाल के देखता हूँ मैं, इसमें आजा, Ctrl+V, क्या ये काम कर रहा है, नहीं करता है, ये काम ही नहीं कर रहा है, देखो नहीं आ रहा। खैर हम सबसे पहले ना, हम क्योंकि बनाना चाहते हैं तो इसीलिए हमें आगे ही बढ़ना पड़ेगा। अभी अगर मेरे को गिटहब में मिल जाए तो अच्छा है यार, गिटहब से कोई दे दे तो अच्छा है, सैम्पल फ्री URL, ये क्या है, कॉमन डेटा स्टोरेज, ये वीडियो है क्या कोई, Ctrl+C, यहाँ पे Ctrl+V, क्या ये चल रही है क्या वेबसाइट, हाँ ये चल रहा है, चलो ये चल रहा है, हाँ देखो गाइस वीडियो आ गई है, आई थिंक कॉपीराइट फ्री है, ओके, तो अब आपको ये वीडियो भी दिख रहा है गाइस, कैसा लग रहा है, ये हमारी वेबसाइट है और ये इसके नीचे ये है, ठीक है। तो मैं एक और काम कर सकता हूँ कि मैं इनको ना थोड़ा लाइन दे सकता हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि ये मिक्स है पूरी तरह से। तो यहाँ पे वॉच द लेटेस्ट गेम आई फ्रेम, ये नीचे आ गया, उसके ठीक नीचे मैं दे सकता हूँ Ctrl+Enter HR, और HR के नीचे मैं कलर दे सकता हूँ #333, तो इससे थोड़ा ना, हाँ देखो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, राइट, ये वेबसाइट है, HR आ गया था उसमें तो नीचे, तो फिर अच्छा लग रहा है ये, राइट। चलो ये बन गया, अब हमारी वेबसाइट का एक अच्छा खासा सेक्शन हमारा बन चुका है। अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, वीडियो का ये हो चुका है, और तो मेरे को कुछ देना नहीं है ना, मैंने इस पे भी दे दिया, P टैग पे भी दे दिया, और बाकी तो कुछ नहीं देना है। आई फ्रेम पे भी मैंने सब कुछ दे दिया, हिस्ट्री पे भी दे दिया, बढ़िया, ठीक है। ये हो चुका है गाइस हमारा टेबल कंप्लीट, टेबल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके नीचे की चीज़ बनाते हैं, ठीक है। इसके नीचे की चीज़ बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सा मैं काम करूँगा, मैं करूँगा डिव। अब दोस्तों डिव एक नई चीज़ है आपके लिए, डिव में हम अक्सर बॉक्सेस बनाते हैं, ओके। तो अभी देखना ज़्यादा कुछ आपको प्रॉब्लम जाने वाली है नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो, तो ये थोड़ा सेक्शन ऐसा लग सकता है कि भाई ये डिव बनते से ही बॉक्स कैसे आ गया, पर एक्चुअल में ऐसा ही होता है, बॉक्स बन जाता है डिव के थ्रू। देखो मैं क्या करता हूँ, पहले स्टाइल देता हूँ, इसको स्टाइल देता हूँ मैं
मार्जिन मार्जिन टॉप, हाँ मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप मैं देता हूँ इसको 20 पिक्सल। ओके, बैकग्राउंड में देता हूँ इसको, बैकग्राउंड में देता हूँ इसको बैकग्राउंड कौन सा दिया जाए, एक बार ये देते हैं, फिर इसमें कलर आएगा, इन कलर्स में मैं कोई भी बैकग्राउंड हम दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए पीला वाला दे देते हैं। पीला वाला अच्छा लगेगा क्या, आई डोंट नो, नीला वाला शायद अच्छा लगेगा। इसके बाद बैकग्राउंड हमने दे दिया, फिर इसको पैडिंग भी दे देते हैं। पैडिंग हम इस बॉक्स को दे रहे हैं, पैडिंग 20 पिक्सल। ठीक है, 20 पिक्सल हमने पैडिंग दे दी, और साथ में बॉर्डर रेडियस दे दिया, बॉर्डर नहीं देते हैं, बॉर्डर रेडियस दे दिया 20 पिक्सल का। ठीक है, अब आप बोलोगे कैसा लगेगा, ये देखो, ये देखो नीचे देख रहे हो, ये देखो ये बॉक्स दिख रहा है, इसके ठीक नीचे ये है आपका बॉक्स बन चुका है। सिर्फ मैंने इतनी सी लाइन लिखी है डिव, और डिव के अंदर मैंने इतना लिखा है मार्जिन टॉप, मैंने ऊपर से इसको 20 पिक्सल का गैप दिया है ना, इसको मैंने बैकग्राउंड दिया ये कलर का, तो ये देखो यही कलर आया है उसको, राइट। मैं चाहता तो ये कलर और चेंज कर सकता हूँ, तो थोड़ा आपको दिखेगा, विजुअली आपको दिखेगा, ये देखो ये येलो हो गया है ना, और या रेडियस मैंने दिया है, दैट्स इट। ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। डिव के अंदर ही मैंने दिया था ये सब। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं दूंगा H2 मैं दूंगा, और H2 में मैं लिखूँगा जॉइन आवर न्यूज़लेटर। हर वेबसाइट में होता ही है न्यूज़लेटर। ओके, H2 दिया मैंने, और H2 को भी मैंने अब क्या कर दिया, अलाइन कर दिया, ताकि ये सेंटर में रहे। अलाइन सेंटर। ठीक है, और तो कुछ मेरी देने की इच्छा है नहीं इसको। ठीक है, अब आगे करते हैं। आगे हम लिखते हैं फॉर्म। अब यहाँ से हम फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म में एक्शन में मैं लिखता हूँ हैश। ठीक है, कुछ खास ऐसे चेंजेस होते नहीं है गाइस। मेथड हम लिखते हैं, पोस्ट। ठीक है, तो HTTP पोस्ट मेथड बस ऐसे ही है भाई, ये ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ये करने से ऐसा कुछ खास कुछ चीज़ें हो जाती है, बस हम करते हैं इसको। ठीक है, क्यों करते हैं ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी बस आप ऐसे ही कर दो, इसको डाल दो बस। ठीक है, ज़्यादा सोचो मत इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत आगे की चीज़ें हैं। टेबल, अब हम डायरेक्टली इसके अंदर टेबल बनाएंगे। ओके, कुछ चीज़ें मैं यार समझाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो बहुत आगे आने वाली है, तो इसीलिए अभी तो मैं उस चीज़ों पर तक आपको प्रेशर नहीं दूंगा। टेबल देखा जाए तो है ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं वो। ठीक है, अलाइन हम करेंगे इसको। अगर आप एज इट इज़ जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो कर रहे हो, तो फिर आप इजीली बना लोगे। सेल पैडिंग मैंने दे दी 5। सेल पैडिंग क्या है, पैडिंग ही है, पैडिंग जो कि हमने मार्जिन जिस तरह से देते हैं वैसी पैडिंग होती है। पैडिंग बस उस प्रोडक्ट के अंदर से लगती है। ठीक है, मार्जिन हम दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हैं साइज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो ये जॉइन आवर न्यूज़लेटर आ चुका है। ओके, क्या किया मैंने, H2 लिखा, जॉइन आवर न्यूज़लेटर, अलाइन किया उसको। मैंने अभी सिर्फ फॉर्म बनाया है, फॉर्म के अंदर चीज़ें नहीं डाली, इसलिए वो अभी तक के आई नहीं है। अब देखो मैं बनाता हूँ इसे। ठीक है, तो टेबल मैंने बनाया, टेबल के अंदर हम TR लिखते हैं। TR मतलब क्या, टेबल रो के अंदर हम लिखते हैं TD। ठीक है, TD के अंदर हम लिखते हैं, हम लेबल का यूज़ कर सकते हैं गाइस, लेबल का। यस, लेबल भी फॉर्म के अंदर ही एक तरह का टैग होता है। ओके, फॉर नेम, इसका क्या काम है अभी आपको जैसे ही, क्योंकि देखो वर्किंग के साथ में अगर आप समझते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। नेम, और ये मैंने किया, देखो अब लेबल से क्या होता है, ये देखो नेम आ गया, जैसे हम बाकी टेबल में कर रहे थे गाइस वैसा ही काम है, बस लेबल दे करके ये एक तरह से अलाइनमेंट में सही दिखता है वो। ठीक है, अभी और आपको समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, बस साथ में बने रहो। अभी देखो चीज़ें बिल्कुल अच्छी लगेगी आपको। इसके साथ में देखो मैंने इसके नीचे ही इसको किया है, और अब मैं फिर से एक और TD बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनपुट कौन सा वाला रखूँ, इनपुट टेक्स्ट वाला रखते हैं ना, इनपुट टेक्स्ट। ओके, तो इनपुट टेक्स्ट मैंने दिया। आईडी का नेम यार, आईडी का ही तो नेम दे देते हैं ना, आईडी का नेम ही नेम दे देते हैं। ठीक है, नेम का नेम भी नेम दे देते हैं, नेम दे देते हैं।
ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंजेस होने वाले हैं नहीं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में नेम के साथ में दे रहे हैं, तो नेम के बाजू में ये देखो ये डब्बा आ जाएगा, दिख रहा है नेम के बाजू में डब्बा, ये मैं इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ। ओके हाँ, तो इसमें हम क्या प्लेस होल्डर देना चाहिए, प्लेस होल्डर भी हम दे सकते हैं पर अभी देने की इच्छा नहीं है, तो अभी हम सीधे सीधे नीचे बढ़ जाते हैं। TR हम देते हैं फिर से, टेबल रो के अंदर हम फिर से लिखते हैं TD लिखते हैं, और TD में इस बार हम क्या करते हैं, इस बार हम करते हैं लेबल, फिर से लेबल, ताकि हम टेक्स्ट को दे सकें, है ना। इस बार हम फॉर में लिखते हैं ईमेल, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम ईमेल और इसको डैश दे देते हैं, एंड दैट्स इट, हो गया। उसके बाद नहीं यार, इसको वैसे ही कर देता हूँ ना, फिर इसको मैं लेबल की जगह हटा के क्या कर देता हूँ, तुमको भी पता है, मैं इनपुट में डालूँगा ईमेल, इनपुट में जाके मैं ढूंढूँगा ईमेल, ईमेल, हाँ, इनपुट में मुझे ईमेल मिल गया। ईमेल में मैं क्या करूँगा, ईमेल में भी मैं ईमेल ही लिखूँगा। इसमें करना है करो, नहीं करना है मत करो, कोई टेंशन नहीं है गाइस, मैं बस कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा लगता है। अगर आप फ्यूचर में कभी इन चीज़ों को कॉल कर रहे हो, इनके साथ में खेल रहे हो, तो वो अच्छा लगता है। देखो प्लेस होल्डर दे देता हूँ यहाँ पे, पुरानी चीज़ें जितनी भी है वो सब यूज़ हो रही है इसमें, तो अगर तुम डायरेक्टली कूदे होंगे इसमें तो फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। रैंडम ईमेल लिख रहा हूँ मैं, और हाँ यहाँ पे स्टाइल लिख देता हूँ भाई स्टाइल लिख रहा हूँ मैं, पैडिंग मैं देना चाहूँगा इसको, ईमेल को कितनी दूंगा मैं, पैडिंग दूंगा मैं 5 पिक्सल की दे देते हैं। चलो अब देखते हैं क्या हुआ है, ये देखो रैंडम ईमेल यहाँ पे लिख के आ रहा है, और यहाँ पे पैडिंग आ चुकी है। पैडिंग किस चीज़ पे आई है, टेक्स्ट पे आई है, ये जो रैंडम ईमेल ये सब पे है, इसके ऊपर ये आई है, ठीक है। तो या दैट्स इट, ये हो गया। अब गाइस मैं फिर से TR देता हूँ, और क्या होता है उसमें, रेडियो दे देते हैं गाइस, रेडियो देते हैं भाई, सारी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ मैं। TD के अंदर मैं दूंगा लेबल, ओके, लेबल में मैं कुछ नहीं लिखूँगा, इसमें बस मैं लिखूँगा इंटरेस्ट, मेरी स्पेलिंग थोड़ी सोचनी पड़ती है मुझे, ठीक है, इंटरेस्ट। फिर इसके बाद हम टेबल डेटा लिखते हैं फिर से, और इसमें देते हैं हम 2 रेडियो, इनपुट करके देता हूँ मैं, इनपुट करके रेडियो आ रहा है क्या भैया, रेडियो, ये रेडियो, हाँ रेडियो दे दिया। रेडियो में भी मैं इंटरेस्ट ही लिखूँगा, इंटरेस्ट, ठीक है। आईडी में मैं लिखता हूँ वेब, आईडी में मैं वेब नहीं लिखता हूँ, वैल्यू में वेब लिखता हूँ, वैल्यू भी बदली जा सकती है वैसे, वेब लिख सकते हैं, और वेब डिज़ाइन क्योंकि लिखना है ना मुझे यहाँ पे, तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। चलो वेब डिज़ाइन कर देता हूँ, वेब डिज़ाइन, और इसको मैं नीचे करके, रेडियो तो है ही है, इसके साथ में मैं कर देता हूँ मल्टीमीडिया, ठीक है। मतलब कोई भी आपको अगर इंटरेस्ट चूज़ करना हो कि आपको वेब डिज़ाइन में जाना है या मल्टीमीडिया में जाना है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, ऐसा है ये काम गाइस, समझ में आया आपको। नेम जैसे ही हमने सेम दे दिया तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये इसमें हम कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, सेम नेम देने पर कुछ भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ये है बात, ठीक है। तो अब इसके बाद कुछ बचा है क्या, इसके बाद भाई मेरे दिमाग में एकदम से अगर कोई चीज़ आती है ना तो मैं वो चीज़ कर देता हूँ सीधे। चलो देखता हूँ फिर से, TR लिखते हैं, TR के अंदर हम लिखते हैं टेबल डेटा के अंदर मैं, हाँ बटन, अरे बटन तो बहुत ज़रूरी है यार, बटन अब बटन बनेगी गाइस, बटन बनेगी, सीधे बटन हम बनाते, बटन आजा, बटन का टाइप देना चाहिए, बटन का टाइप होगा सबमिट, ठीक है। और स्टाइल होगा बटन का, स्टाइल भी हम देंगे बटन को, स्टाइल हम देंगे बैकग्राउंड, पहले बैकग्राउंड हम देंगे बटन को, बैकग्राउंड हम कौन सा दे सकते हैं बटन को, कोई भी दे दो, अभी तो हाल फिलहाल में इस बटन को यहाँ से निकालो, थोड़ा हल्का सा रेडिश टाइप का बटन बनाएं क्या गाइस, हम रेडिश टाइप का बटन बनाएंगे गाइस, ठीक है। तो आई
आई थिंक अच्छा लगेगा। ये ज़्यादा सही रहेगा, पता नहीं, मैंने अभी टेक्स्ट नहीं दिया ना इसमें। टेक्स्ट दे देते हैं, सबमिट डेटा। एक बार देखते हैं कि कैसा लग रहा है। ये देखो सबमिट डेटा। ओ भाई पेज इज नॉट वर्किंग। ओ भाई जैसे ही मैं सबमिट डेटा पे क्लिक करूँगा ये सीधे काम करना शुरू कर देगा। चलो यहाँ पे कलर दे देते हैं हम। हाँ कलर दे देते हैं हम। टेक्स्ट का कलर है गाइस, टेक्स्ट का कलर हम देंगे वाइट ताकि अच्छे से दिखे उस कलर में। और पैडिंग हम दे देते हैं, पैडिंग होगी 10 पिक्सल। 10 पिक्सल सही रहेगी, पता नहीं, 10 पिक्सल 20 पिक्सल दे देते हैं। 10 और 20 पिक्सल मतलब कि ऊपर नीचे और दाएं बाएं इस तरह से। और फिर हम कर देते हैं बॉर्डर तो वैसे भी नन रहेगा, बॉर्डर देने की ज़रूरत नहीं है, नन कर देते हैं इसको। और आखिरी चीज़ मैं करना चाहूँगा जो है कर्सर मैं देना चाहूँगा इसको, कर्सर मैं दूंगा इसको। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ कर्सर में दूंगा इसको पॉइंटर, ठीक है। कर्सर मैंने क्यों दिया है ये आपको बाद में समझ में आएगा गाइस, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया सबमिट डेटा। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे टीडी में मैं यहाँ पे कॉल स्पैन कर देता हूँ। कॉल स्पैन क्या होता है? कॉलम का स्पैन, कि एक कॉलम में कितने लेवल पे फैलेगा, ठीक है। और ये होता है अलाइन में कर दूंगा पूरा, यानी जो बटन है ये सब कुछ सेंटर में आ जाए, उसके लिए मैं इसको अलाइन कर देता हूँ सेंटर, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटर में आ जाएगा। ये देखो पूरा सेंटर में दिख रहा है गाइस, देखो ज्वाइन आवर न्यूज़लेटर सेंटर, राइट। तो इस तरह से हमने एक ज़बरदस्त सा पेज बना के रख दिया गाइस, कितना बढ़िया लग रहा है, राइट। और ये अब काम भी कर रहा है सही से। यहाँ पर थोड़ा स्पेस लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको भी भर सकते हैं। अगर हम इस पेज को ना लंबा कर दे तो हम इसको भी भर सकते हैं, लेकिन अभी तो बहुत बढ़िया लग रहा है। हाल फिलहाल ये HTML से रिलेटेड जो साइट है ये बढ़िया लग रही है, मुझे तो बढ़िया लग रही है। आप बताना कि कैसी लग रही है गाइस, ओके। मैं इसमें भी चेंजेस कर सकता हूँ, इसमें भी देखो सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ, ओके। तो ये HTML से रिलेटेड हमने एक प्रोजेक्ट बनाया। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना चाहूँगा, एक ये बीच में आ जाए, बस बीच में आ जा। ओके बीच से थोड़ा बाहर चला गया, कोई बात नहीं। तो ये स्क्रीनशॉट मेरे काम आएगा ताकि मैं इसको थंबनेल में रखूं और फिर आपको बता सकूं, ठीक है। तो इस तरह से गाइस हमने एक HTML से ही और उसमें हल्का सा CSS का यूज़ करके, देखा जाए तो हल्का सा नहीं, ऑलमोस्ट CSS ही हमने यूज़ किया है इसमें, उसका यूज़ करके हमने एक प्रॉपर वेबसाइट बनाई है, ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इस चीज़ को करके देखो, पता नहीं कितना टाइम लगा। ओ माय गॉड 1 घंटा ले लिया मैंने आपको सिर्फ इतना HTML करने के लिए। खैर पर आपको CSS का भी समझ में आ गया। तो चलो इस वीडियो के थ्रू आपको, अगर आपने समझा है, चीज़ों को सीखा है, मज़ा आया होगा आपको, अलाइन किया हमने चीज़ों को। ईजी नहीं होता ये सब कुछ करना गाइस, तो ज़रूर इस चीज़ को प्रैक्टिस करना। और या फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी 1 घंटे का ये वीडियो बन चुका है, यानी कि मैंने बिल्कुल भी टाइम का केयर नहीं करी। मैंने सोचा कि भाई चलो यार तुम लोगों को बिल्कुल धमाकेदार सा सीन देते हैं, बिल्कुल मज़ा आ जाए तुमको करने में, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर करना, ऐसा हल्का फुल्का मत समझना, अच्छे से करना इस चीज़ को और मज़ा आएगा आपको करने में, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड, बाय बाय। हट जा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, ओके।